नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। शाम के लगभग 6:40 हो चुके हैं और मार्केट का एक और बोरियत से भरा दिन। ऐसा ही कुछ हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में कुछ ऐसा ही होगा और मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी और मार्केट ने किया भी वैसे ही। ठीक है। हाँ, मार्केट ने वो सिलसिला क्या कहते हैं अपना जो है जारी रखा है हायर क्लोजिंग का। ठीक है। मार्केट ने जो है अपना सिलसिला जो है वो जारी रखा है हायर क्लोजिंग देने का। तो भाई मेरे ये तो रिकॉर्ड बन चुका है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14th डे इसने हाई नहीं ब्रेक किया प्रीवियस कैंडल का। पर कि कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग 1 पॉइंट ऊपर है। कल की क्लोजिंग थी 25278, आज की क्लोजिंग है 25279। तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने अच्छी खासी एल्गो लगा रखी है कि मार्केट ऊपर ही क्लोज होता हुआ दिखे हमें। ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है और मेरा पूरे जैसे टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ शेयर किया पूरे वीक में एटलीस्ट थर्सडे तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मार्केट भी किसी रेंज में ही रहेगा और मार्केट में हम लोग इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कल भी मुझे ऐसा ही साइडवेज मार्केट लगता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी एटलीस्ट ये वाले वीक में शायद फ्राइडे से चालू हो, अगर होनी भी है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से मैनिपुलेशन और जिस प्रकार से ऑपरेटर का गेम चल रहा है वो भाई ऐसे ही टांग के रखेगा, नीचे गिरेगा नहीं मार्केट। ठीक है, फिलहाल तो कहीं कुछ सीन सिनेरियो लग नहीं रहा और मार्केट ऐसे ही साइडवेज रहेगा। अब इसमें बुरा क्या हो गया है, ये जो मंडे और ट्यूसडे निकला है आज और कल में, इसमें जो स्टॉक्स है उनके अंदर भी मूवमेंट जो है बहुत कम है। इक्का दुक्का स्टॉक्स आप एफएनओ का निकाल लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अब तक मिड कैप स्मॉल कैप इनके अंदर बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है। तो ये 2 दिनों में जिनके अंदर ब्रेकआउट भी निकल के आ रहा है वो स्टॉक्स भी अच्छे से ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे। ठीक है, जैसे आईटीसी है ना, आपका आईईएक्स, जो ये मेरे रडार पे है, कुछ रैमको रैमको सीमेंट, ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के ऊपर भी निकल जाते हैं बट वहां पे भी बाइंग जो है जनरेट नहीं हो रही है। लास्ट 5 डेज 6 डेज का अपना हाई ब्रेक करते हैं, वहां पे भी बाइंग जो है जनरेट नहीं हो पा रही और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आने नहीं दे रहे लोग। ठीक है, कि भाई हल्की फुल्की कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, ऐसा भी ऑपरेटर मार्केट में बिल्कुल चाह नहीं रहा। तो चलिए कल की चर्चा करते हैं। ठीक है, कल हमें मार्केट में क्या मतलब देखने को मिल सकता है और अगर कुछ सीन सिनेरियो उस प्रकार से डेवलप होते हैं जैसे मैंने आपके साथ कल एनालिसिस की थे। पुट साइड का भाई एक ही ट्रेड है, कॉल साइड का भी एक ही ट्रेड है। ये अगर आपको मिलते हैं जो कल मैंने आपके साथ, तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इंडेक्स को अवॉइड कीजिए। स्टॉक्स ही कुछ ठीक लग रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, लेवल डाले हुए हैं। इंट्राडे के अंदर मूव कर जा रहा है। देखिए आईटीसी आपको दिया था 510 512 के ऊपर। ठीक है, ये 515 516, ठीक है, इसके आसपास गया बट क्लोज होते होते दोबारा से 510 के आसपास जाके क्लोज हो गया। तो इंट्राडे के अंदर फिर भी आपको मूव मिल रहे हैं, एसबीआई लाइफ के अंदर अच्छा खासा मूव मिला है। ठीक है, आईआरसीटीसी के अंदर भी 1 से 1.5% का मूव मिला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मूव आ रहे हैं मार्केट में। कोई इस प्रकार से मार्केट नहीं चल रहा है कि ब्रेकआउट के ऊपर भी चला गया तो उसमें कोई बाइंग जनरेट हो गई है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा मार्केट में नहीं हो रहा है। तो किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे करना है, तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। भाई सेबी की गाइडलाइंस है, ये जो चैनल है बिल्कुल स्टडी पर्पज से लर्निंग पर्पज से है। मैं छोटा सा यूट्यूबर या हूँ, अपना पर्सनल व्यू मार्केट को लेके स्टॉक्स को लेके आपके साथ शेयर करता हूँ, किसी को कोई बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ से इस चैनल से नहीं दी जाती है। ठीक है। तो चलिए आइए, कल है क्या, बुधवार दोस्तों, और कल भी मुझे कुछ इसी प्रकार का साइडवेज टाइप का मार्केट लगता है। मार्केट में मुझे कोई कल खास मूवमेंट नहीं लगती है। ठीक है, कि आप उसको इंट्राडे में ट्रेड कर पाए, कुछ इस प्रकार से कुछ ट्रेड कर पाए। तो जो हमारा बना हुआ है ट्रेड प्लान फिलहाल हमारा क्या बना पड़ा हुआ है जो ठंडे बस्ते में है, कि भाई अब एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच की, तो 2 तारीख तो निकल गई है, 2 और 3, 4 5 6,
ठीक है। तो पुट साइड का एक ही ट्रेड है जो हमने डिजाइन किया हुआ है या सोचा हुआ है, वो हम ले सकते हैं 25,450 से लेके 25,500 के बीच में, जहां से ऐसा होगा। कल अच्छे से चर्चा की है इस चीज की। 525 ये अगर क्वालिफाई करता है मार्केट, इस प्रकार से कुछ हमें यहाँ कहीं मिलता है, तो ही एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जाएगा। अन्यथा मार्केट को जस्ट दूर से देखिए। ठीक है, इसको दूर से सलाम करने का टाइम है ना। इसको छेड़ने का टाइम नहीं है भाई, ये किसको छेड़ा जाए। देखिए, नियम कायदे से, स्टडी से, प्रोटोकॉल से, टेक्निकल के बेसिस पे, फंडामेंटल के बेसिस पे निफ्टी को करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, पर उसको जो है रखा गया है, ऊपर नचा के रखा गया है, तो उसको छेड़ना नहीं है। और एक कॉल साइड का अटेम्प्ट कब बन सकता है? कॉल साइड का अटेम्प्ट बन सकता है भाई 25,050 के आसपास से। ये नीचे की तरफ आए, इस वाली लाइन के आसपास हमें कहीं मिले। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। इस वाली लाइन पे कहीं आसपास हमको मिले, यहां से हम इसमें कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वो भी मुझे उसके चांसेस नहीं लगते हैं कि निफ्टी यहां तक भी आएगा। ठीक है, 25,050 तक भी आएगा, इसके चांसेस मुझे नहीं लगते हैं। क्योंकि जो ये एल्गो सेट हो रखी है ना, ये अभी भी अपने फ्लो में है। ये अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। हायर क्लोजिंग की जो कहानी यहाँ पे गढ़ी गई है वो चल रही है, ऑपरेटर उसमें कामयाब है अब तक। ठीक है, तो कब हमें कोई लोअर क्या कहते हैं क्लोजिंग मिलेगी प्रीवियस डे के हिसाब से, और किस प्रकार की वो कैंडल होगी, किस प्रकार के सीन सिनेरियो होंगे, वो हम तभी देखेंगे। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे बहुत बढ़िया सपोर्ट मार्केट में क्रिएट हुआ है। पिछले 3 दिन की बात करें तो वो है 25,230 के आसपास इंट्राडे में। पर यहाँ से भी अगर आप बाई करेंगे तो मोमेंटम, देखिए 290 तक मार्केट चला गया सेकेंड हाफ में, इसको रिटेस्ट करके। और क्या वो मोमेंटम था? ठीक है, ये देखिए इस जगह दिखेगा आपको, ये एक तेजी हुई थी टक टक 40-50 पॉइंट की। तो ये अगर आप करना चाहें, बहुत मुश्किल है इसमें भी। ठीक है, कि आप डॉट यहाँ पे बाय कर लें, डॉट यहाँ पे एग्जिट कर लें। ठीक है, फिर ये 5 मिनट की कैंडल में सारा गिव अप भी कर देता है। तो मान लीजिए अगर आपने बाय भी कर रखा है यहाँ पे, पूरे चला गया 290-300 तक, एक 5 मिनट की कैंडल में कहानी बराबर, फिर से बैक टू 270। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से मार्केट को मत छेड़िए, मेरा तो यही कहना है, अवॉइड कीजिए निफ्टी को। ठीक है, ये है दोस्तों निफ्टी की कहानी। नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। ठीक है, और बाकी भाई जो सेल भाई जब तक नहीं कर सकते, जब तक कोई लाल रंग की कैंडल ना बने वीकली। सेल सेल देखिए, सेल जो है, सेल अगर आपको करना है, सेल करने का बेसिक रूल क्या है जो मैं फॉलो करता हूं भाई? मुझे एक कैंडल चाहिए रेड कलर की। ठीक है, एक कैंडल चाहिए रेड कलर की, उसके नीचे ट्रेडिंग होनी चाहिए। और इस क्लोजिंग के बेस पे, ये जो क्लोजिंग है वीकली बेसिस पे जो फ्राइडे को हमको मिली है, इस क्लोजिंग के ऊपर एनी डेली क्लोजिंग वो हमारा एसएल है। तब पोजिशनल सेल में आप बैठ सकते हैं। जब कोई कैंडल ही नहीं बन रही है रेड कलर की, कहां से आप सेल लेके घर में जाओगे भाई? ये सीन सिनेरियो 2 बार डेवलप हुए मार्केट में। लास्ट क्या कहते हैं, एक बार ये यहां पे इस कैंडल की क्लोजिंग है 24,530। मार्केट एक बार गया इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसके नीचे ट्रेड करके गया, यहाँ पे 24893 का उसने लो भी बनाया। तो कोई अगर पोजिशनल सेल में बैठा है, ठीक है, तो उसका एसएल यहाँ पे हिट हो गया था जिस दिन इसने 24,530 के ऊपर जाके क्लोज किया था। याद कीजिए, फ्राइडे को एक बहुत तगड़ी कैंडल बनी थी, दिखाता हूं मैं, ये वाली। इस पूरे रनअप में एक ही कैंडल है जो अच्छी है, ये दिस वन। ठीक है, इसने 24,200 का, इसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे। ये 24,200 को नीचे तोड़ के नीचे क्लोज कर गया, मार्केट का राम नाम सत्य हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट था वो टूटने, यहां से खींचा इसने और क्लोज ले जाके कर दिया कहां पे, 24,530
540 इस कैंडल की क्लोजिंग है, जाके देख लीजिए आप। ठीक है, मुझे तो इतना तक याद है, इधर देखेगी, देखिए ये 41.15, सॉरी, ठीक है, 40 याद है, इन्वेस्टिंग में गलत, पर देखिए जो भी है, ठीक है, इसके आसपास ही है। और क्या थी वो वीकली कैंडल की क्लोजिंग? 24530। तो ये इसने कर दिया वॉयलेट। ठीक है, कोई पोजिशनल पोजिशनल सेल बनने के लिए भैया ऊपर एक वीकली कैंडल जरूरी है टॉप पे, लाल रंग की, और उसके नीचे नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग हो, तब आप सेल में घुस सकते हैं कि पुट लेके बैठा हूं मैं अगले 1 महीने 1.5 महीने की स्विंग के लिए, नीचे 300 400 500 600 जो आप जैसे टारगेट है वैसे लेके चल सकते हैं। मेरा भी टारगेट था यहाँ पे 23,300 तक का टारगेट था। ये जो ये लाइन थी, ये रिटेस्ट होनी चाहिए थी, यहाँ से एक लेग और आना चाहिए था, तब आता मजा। आया ही नहीं भाई, यहीं से घूम गया ऊपर। बढ़िया है, ये ब्रेकआउट था, ये यहाँ से जो निकला था इसको रिटेस्ट करना था इसको, नियम कायदे से। ठीक है, एक एक लेग और नीचे की तरफ आना था, देखिए यहाँ से ये। ठीक है, प्रॉपर पैटर्न भी है, बीच बीच में जो है ना फिर चेंज कर ले रहे हैं अपना पाला, पूरे सेल में घुसते हैं, फिर देखते हैं पब्लिक घुसती। ये बहुत जबरदस्त पैटर्न है। ऊपर से 3 कैंडल के अंदर ये फ्लैग की डंडी बनी हुई है, 3 कैंडल के अंदर, ये वाली। और यहाँ टाइम पास करके इसको पूरा बियरिश फ्लैग कहा जाता है। ठीक है, कि झंडे में 10-12 कैंडल और 3 कैंडल की डंडी, यहां से ये एक और करेक्शन देना था इसको नीचे 23,500 23,600 तक जो भी है। ठीक है, हो सकता है 23,350, ये नहीं आया है। ये पूरे टेक्निकल बेसिस पे बहुत जरूरी होते हैं, फिर ये ऊपर है। तो बीच में ही कहीं यहाँ पे घुस गए प्लेयर कि ना भैया गिरने नहीं देना, हमें तो ऊपर लेके जाना, और ये सिलसिला आज तक चालू है कि पिछली क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अवॉइड ही करिए, यहाँ पे कोई ट्रेड आपका नहीं बनता है। 2 कंडीशन में ट्रेड बनता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी। या तो 25,050 के आसपास मिले तो आप बाय कर सकते हैं, या फिर 25440 के आसपास मिले, 500 के बीच में मिले तो 525 का एसएल लेके आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी में, जिसमें सेकंड हाफ में हमें देखने को मिली आज एक अच्छी खासी बाइंग। सेकंड हाफ के मतलब लास्ट के ही 1 घंटे में कह लीजिए, और अच्छी कैंडल बनी है। बट आप एक चीज देखेंगे, जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये है अभी भी इसी स्ट्रक्चर में। ये जो एक पूंछ सी बनी हुई है, ये है अभी भी इसी के अंदर। तो लोअर बॉटम से बाइंग करके अपर बॉटम को इसने टच किया है, पर एक मूव जरूर आया है 200 200 250 पॉइंट का, 200 250 पॉइंट का, ये कितने का है? 400 से लेके 300 पॉइंट का मूव, हाँ, ये जरूर आया है भाई आज की डेट में। ये एक अच्छी चीज है। एंड हो सकता है कल हमें 51,800 और 52,000 के बीच में एक बार देखने को मिल जाए, क्योंकि वो लेवल ओपन तो हो चुका है। 51,350 के ऊपर आप क्लोज कर चुके हो, तो 51,800 तो लेवल जो है ओपन हो चुका है। इसी की चर्चा कर रहा था मैं कि अब ये 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा तो मजा नहीं है ट्रेडिंग करने में। 51,300 के ऊपर आप क्लोज कर चुके हो, नेक्स्ट 2 डेज में 51,800 टच मारना चाहिए। ठीक है, तो 2 दिन तो हो चुके हैं, कल तीसरा दिन है। नहीं, यहाँ 300 के ऊपर तो क्लोजिंग यहीं आ गई थी, 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया था, ये रहा। अब 1 मिनट, ये थी ना पहली क्लोजिंग 51,300, हाँ, 351, देन 439। 3 दिन हो चुके हैं भाई। ठीक है, कल शायद दिखा दे स्क्रीन पे 51,860 के आसपास, ये आ जाएगा लेवल आपका स्क्रीन पे, ये। ठीक है, और ये जो जोन है पूरा, यहाँ पे कहीं पे जाके रुक सकता है। ठीक है, 51,860 से लेके 52,100, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप कितना इसने जबरदस्त सपोर्ट का काम किया है इस एरिया में। ये इसको टच करने के लिए जा रहा है, जिस प्रकार से क्लोजिंग और लेवल ये कैचअप करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे जाके डिसीजन लिया जाएगा प्राइस एक्शन को देख के। अभी तक तो प्राइस एक्शन ऐसा है कि बिल्कुल कुछ मत करो।
ठीक है, कुछ मत करो, छेड़ो मत। कल शायद हो सकता है गैप अप में ही दिखा दे हमको ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनालिसिस दोस्तों। कल के लिए जो पर्टिकुलरली मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में अच्छी बाइंग आई है आज, बंद होते होते ठीक ठाक बाइंग आई है। ठीक है, देखते हैं तो, लगाते हैं एक बार श्रीराम फाइनेंस को भी चार्ट पे, इसी में कवर कर लेते हैं यार। श्रीराम फाइनेंस, जाते जाते इसमें एक बढ़िया कैंडल और ब्रेकआउट कैंडल है, ये देखेंगे आप। पिछले 1 2 3 4 5 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है इसमें। तो इसको तो BTST भी दिया है मैंने। 3200 से सीधा लास्ट के 1 घंटे में 3280 तक का भाव इसने दिखाया है। ठीक है, यहां से लास्ट के 1 आवर में। तो कल अगर ये अपने क्या कहते हैं 3250 के ऊपर ही बना रहता है, 3250 इस लेवल के अगर ये ऊपर ही बना रहता है, तो बहुत चांसेस है कि श्रीराम फाइनेंस में आप 3320, 3345 से लेके 3360-70 के लेवल देखेंगे। इस जोन में देखेंगे, इतना ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये जो इसका झंडा है ना, इतनी इतनी तेजी इसने दिखा दी यहाँ पे। अब इसको काट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा फिर ऊपर की तरफ। तो 3350 3380 तक के लेवल भी श्रीराम फाइनेंस आपको दिखा सकता है। कंडीशन एक ही है, कल के दिन 3250 इस नंबर के ऊपर ये रहना चाहिए। इसके नीचे चला जाएगा तो फिर ये इसी जोन में यहाँ टाइम पास करता रहेगा। और एक स्टॉक और अच्छा लगा था, IEX। IEX में भी शाम को होते होते, देखिए स्टॉक तो दोस्तों बहुत होंगे, आप किन को ट्रैक कर रहे हो बात उससे होती है। ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इससे ही आता है क्या ये? काफी सारे आ गए ये तो। हाँ ये रहा। ठीक है, इसमें भी पैटर्न बड़ा अच्छा डेवलप हो रखा है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न है, आप देखेंगे। ठीक है, ये तेजी हो रखी है और ये इस प्रकार से कुछ बना रहा है ना। तो ये भी बहुत अच्छा आपको ऊपर का टारगेट दे सकता है। 2007 से ऊपर अगर आपको मिलता है, या थोड़ा सा और आप हो जाइए, 2008 का लेवल पकड़ लीजिए। इन एनी केस अगर ये 2208 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, 212, 215 और 220, ये जो तेजी है ये 4 से 5 दिन के अंदर ही हो सकती है। इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाता है तो 208 के ऊपर, 208 भी मैंने एक नंबर ऊपर ही ले लिया, 207 से ऊपर बुलिश ही है। ठीक है, 207 उसका रेजिस्टेंस का लेवल है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है। एंड ये इसमें फिलहाल जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये इस प्रकार से कुछ मूव करेगा। ठीक है, ये ऊपर A B C ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। 210 212 क्लोज मिल जाए ऊपर, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।